तो जैसा कि यहाँ पे फाइट हो रही थी एंड एलिया के ब्रदर ने यहाँ पे माइंड रियल्म की एक्टिव स्किल कर दी थी जिसकी सर्वाइवल थी और जिसकी वजह से इनको बफ मिलता है। एंड एलिया और यूरिया को एक ऐसा बफ मिलता है जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। एंड अगले ही पल एलिया जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है उस स्टोन गोलम को। और ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि दैट्स इज़ अमेजिंग, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और इसका सबसे बढ़िया डिसएडवांटेज यही है कि इसमें होली एनर्जी का यूज़ होता है, लेकिन ये बफ जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये बफ जो है बस कुछ ही अटैक्स के लिए चलता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगले बंदे को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हरा देता है। एंड इसी के साथ बाकी के जो बंदे रहते हैं वो कह रहे होते हैं भले ही तुम वॉरियर कैंडिडेट हो लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। एंड सारे बंदे जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं एलिया और यूरिया के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हमारी छोरी अभी किसी से कम है क्या? हमारी एलिया आगे बढ़ती है एंड कह रही होती है कि इन सभी को मैं संभाल लूँगी। एंड वो अटैक करना शुरू करती है। तो वो अटैक करती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, क्योंकि पता है कि उसके 300 मीटर के रेंज में जो भी आता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड वो अगले पल सबको मार के बोलती है आई एम सॉरी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करनी चाहती थी, मैं तो बस होल्ड बैक कर रही थी। एंड ये सब एलिया देखने के साथ कह रही होती कि मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ भाई, वॉरियर तो ये है लेकिन आगे से इतने सारे लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ भाई। वो समझाने की कोशिश करती है अरे रुक जाओ, लेकिन कोई रुक नहीं रहा होता है। एंड इसी के साथ जो है हमारी एलिया शुरू करती है गार्डियन बस्ट, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से पूरी चारों तरफ भवंडल उड़ जाती है। सारे लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहा होता कि है सच में ये बंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर मेरा भाई ये लक है कि मैं एफ रैंक हूँ और इसलिए ये मेरे को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। एंड इसी के साथ उसका भाई भी देख के हैरान होता है कि मेरी भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो चुकी है ना। एलिया सब कुछ करने के बाद थक जाती है एंड यहाँ पे हमारी पार्टी को जो है जीत मिल चुकी है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात यह है कि हम में से कोई भी चोट नहीं खाया है। एंड मेन कैरेक्टर की स्किल भी बढ़ जाती है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है तुम ठीक ही होगी। एंड यूरिया कह रही थी बिल्कुल हाँ ठीक हूँ। एंड ये सब जो होता है हमारा एलिया देख रही होती है एंड वो देख के कह रही होती है कि फिर से इसने पर्वतों वाली बातें करना शुरू कर दी और यहाँ पे फ्लड कर रहा है लड़ाई के बीच में लड़की से। और वो सोच रही होती कि लेकिन मैं क्या ही करूं। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर का जो भाई है, मतलब एलिया का जो भाई है, वो भी सोच होता है चलो मैं दाऊद की टीम में हो कि कुछ बुरा तो नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक बंदा पा जाता है एक और नेकलेस एंड कह रहा होता है ये हमारा 9th नेकलेस है और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इस तरीके से तो हम मिड टर्म एग्ज़ाम में जब फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही हम लोग और पकड़ते रहे तो और कई सारे हम लोग नेकलेस ले सकते हैं। एंड दूसरे बंदे कह रहे होते बिल्कुल हाँ, हम लोग ऐसे ही स्मूथली काम करते रहे तो हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे पढ़ सकते हैं। तभी इनमें जो न रहती है नन, वो कहती है कि नहीं हम लोग अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। एंड तब वो पूछते तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे तो होंगे, तो कहेंगे नहीं सेकंड पोजीशन पे एक है बंदी है जिसके पास 15 नेकलेस है। एंड दूसरा बंदा कह रहा तो बस 5 नेकलेस का तो अंतर है, हम लोग उसको जीत लेंगे, कुछ और गड़बड़ है क्या। एंड तब वो बंदी बता रही थी कि वो जो दूसरे नंबर पे वो कोई ग्रुप ऑफ द पीपल नहीं हमारी तरफ, वो अकेली बंदी है जो कि पूरे नेकलेस को खोज रही है। एंड ये देख के बाकी बंदे हैरान हो जाते कि क्या सच में वो अकेले जो है ये इतने सारे नेकलेस मैनेज कर रही, कलेक्ट कर पा रही है, ये इम्पॉसिबल है भाई। हमारा जो कॉलेज है वो इंसानों का है या फिर डमिन्स का है? यहाँ पे इतने पावरफुल लोग कैसे हैं? और यहाँ पे ये और कोई नहीं फेनोल रिंगफर्ग है, ये जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक विच है जिसके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है। ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के हैरम में जल्दी जुड़ेगी। एंड ये देख के बाकी बच्चे भी हैरान होते कि भाई हमारे क्लास में सच में मॉन्स्टर्स है। एंड पूछ रहे होते तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है, उनका कितना है। एंड जब वो देख रही होती कि फर्स्ट प्लेस पे अरे उनके पास 120 है। एंड ये जो ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसको बोल सकते हैं परफेक्ट ग्रुप है भाई। एंड मेन कैरेक्टर भी इस ग्रुप के अंदर है जिसमें एलिया है एंड हमारी यूरिया है। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ से पहुँच जाता है एक ऐसी जगह पे कह रहा होता, तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके जहाँ पे हमें पहुँचना था। एंड तो ये छोटी सी गुफा रहती है एंड मेन
मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि कि हम इस एरिया को जो है अपने लिए क्लेम कर सके, ताकि कि और कोई यहाँ पे ना आ सके, और जैसे हम लोग क्लेम कर लेंगे तो हम लोग क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट आ चुके हो। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि चलो ये जो ओरिजिनल स्टोरी के अंदर ये जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा रैंडम इवेंट होते हैं, अब मेरे को पता नहीं यहाँ पे कोई डेंजरस मोस्टर आएगा या फिर क्या आएगा, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय जगह है हमारे गेम के अंदर, मतलब कि नॉवल के अंदर। एंड यहाँ पे हमारी एलिया भी कह रही थी तो पता नहीं यहाँ पे टेस्ट कैसा आएगा। एंड यूरिया भी सोच में पड़ रही थी क्या होगा। एंड जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो यूरिया देख के शौक हो जाती, क्योंकि उसके सामने जो रहती है वो देख के एक ही बात कहती, सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड यहाँ पे हमें यूरिया की सिस्टर दिखाई जाती जो और कोई नहीं होली सेंट है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया था ये बंदी सिगरेट पी रही थी, जो कि सेंट होके भी ऐसे काम कर रही थी। एंड यहाँ पे जो है हमारा मेन क्वेस्ट चैप्टर नंबर 2 द बॉय किंग स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर को इस होल्डर को रोकना है जो कि कर्स ऑफ सर्वेंस है, यानी कि यूरिया एंड यूरिया की बहन को रोकना है जो कि कर रही है। एंड मेन कैरेक्टर को देख के ही ये लोग हैरान हो जाते कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे यूरिया की जो बहन है सेंट वो पूरी तरीके से एनर्जी सप्लाई कर रही है इस पूरे जगह को, एंड जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आ पाए हैं एंड इसको नेकलेस को यहाँ पे पा रहे हैं। ये देख के भाई फाइट करने के लिए रेडी हो जाते, हमें इसकी बहन को तो बचाना पड़ेगा। एंड एलिया आगे बढ़ती है एंड कह रही होती है बस तुम रुके रहो, मैं आती हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आती हूँ। एंड तभी एक बंदा कह रहा था वहीं पे तुम पीछे रह जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसी कोशिश की आगे बढ़ने की तो इसका मतलब तुम सेंट को जो है उसके कामों के अंदर दखल दे रही हो। एंड सेंट के कामों के अंदर दखल देना मतलब कि होली एम्पायर के साथ तुम जंग करने का ऐलान कर रही हो। तो एलिया पूछती है वॉलंटियर वर्क मतलब कि वो अपने मर्जी से काम कर रही है। तो बंदा कहता बिल्कुल हाँ, जो हमारी सेंट है साहब वो अपने मर्जी से काम कर रही है, उनकी ही मर्जी है यहाँ पे काम करने का, तो तुम कोई भी नहीं होती उनको रोकने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम इनके बीच में बिल्कुल भी मत पड़ो, अगर तुम बीच में पड़ती हो तो सेंटेस का तुम अपमान कर रही हो। एंड सेंटेस का अपमान करना मतलब कि होली एम्पायर का अपमान करना, एंड होली एम्पायर का अपमान करना यानी कि मेरा अपमान करना। एंड तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हो। एंड मैं यहाँ पे एलिया कह रही थी तुम सेंटेस को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो ये काम करने के लिए। एंड यूरिया भी देख के कह रही थी नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। एंड इसी के साथ सेंटेस कह रही थी नहीं, मैं ये जो भी काम कर रही हूँ वो अपने मर्जी से कर रही हूँ, मैं ये क्योंकि ये करना चाहती हूँ। एंड ये सुनने के बाद जो है हमारी एलिया कह रही थी क्या तुम जो है वॉलंटियर कर रहे हो ऐसे इतने फालतू से काम करने के लिए, मत करो, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा मत बोलो कि तुम सेंटेस हो तो इसलिए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल गई हैं, तुम्हें ये करना ही है। अगर ऐसा देखा जाए तो ये जो होली एम्पायर जो तुम्हारे साथ करा रहा है ये स्लेवरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड वॉरियर कैंडिडेट होने की वजह से मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकती, मैं फाइट करूंगी, मैं एलिया क्रिनेक्स, मैं ऐसे ही किसी को छोड़ नहीं सकती। मैं यहाँ पे वॉरियर कैंडिडेट होने की वजह से मैं इसको अपोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे पर्सन को छोड़ भी नहीं सकती जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है। एंड यहाँ पे प्रीस्ट कह रहा होता कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो क्यों ना आगे बढ़ो एंड रोक के दिखा लो। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि मैं तुमसे ऐसा नहीं मिलना चाहता था, लेकिन सेंटेंस ल्यूसिन अब मेरे को कुछ ही करना ही पड़ेगा ताकि कि मैं जो हूँ तुम्हारे सामने कुछ तो दिख सकता हूँ एंड होली एम्पायर को अपने लिए कुछ काम में ला सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं एंड उन्हीं में से एक होली एम्पायर आता है। और ये जो एम्पायर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिट लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। स्पेशली जो होली एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है डेमन्स का, और इसलिए तो ये हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, जैसे कि हमारे सेंटेस ल्यूसिन के अंदर एंड इवन उसकी बहन यूरिया के अंदर, क्योंकि इनको ये यूज़ करना चाहता है होली एम्पायर के लिए ताकि कि इनकी जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जा सके एंड एक ऐसा हेवन बनाया जा सके जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दैट्स वाई ये दोनों सिस्टर को पाल रहा था एंड उनको जो है अच्छे से कि इनको एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर यूज़
यूज़ किया जाएगा, जबकि इनके अंदर डेमन जागेंगे तो इनको एक वेसल की तरह यूज़ किया जाएगा एंड इनका पावर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली जगह पे जो है हमारी यूरिया भाग आई थी एंड यहाँ पे सेंटेस अब अकेले बचे एंड इसको एज ए पावर बैटरी की तरह ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। एंड इसी के साथ जो है हमारे बंदा कह रहा होता कि तुम यहाँ पे तभी कुछ कर सकते हो जब सेकंड और थर्ड प्लेस वाले बंदे जो है वो आ जाएंगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सेंटेस की ये जो पावर है वो ख़त्म होगी क्योंकि वो अभी चार्ज कर रही है यहाँ पे। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा था लेकिन अब ये बहुत हो चुका है, अब मेरे को जो है एलेनोर के लिए ही कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ऐसा ही मैं रहा तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाऊँगा एंड मेरे को जो है इनको अपने तरफ करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही अपना इंसिडेंट चलता रहा तो एलेनोर का जो इंसिडेंट है वो फिर से शुरू हो जाएगा एंड वो बर्ज़क मोड में चली जाएगी एंड बंदी फिर से पागल हो जाएगी एंड मेरी जान खतरे में आ जाएगी। और होली एम्पायर जो है फिर से अटेंशन देना हमारी एकेडमी के ऊपर ज़्यादा शुरू कर देगा, क्योंकि उसको डेमन पकड़ना है तो एलेनोर को भी पकड़ के तो लेके ही जाएगा एंड यूरिया भी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए मेरे को जो है कुछ अलग ही करना पड़ेगा एंड मेन कैरेक्टर अपना वेस्ट उतार के फेंक देता है उस सेंट के ऊपर एंड वो देख के कह रहे थे है ये क्या है। एंड इसी के साथ कह रहे हो तो ओ एक मिनट, इसका मतलब तुम समझते हो तुम एक डुअल का रिक्वेस्ट कर रहे हो, इडियट कहेंगे, तो तुम बचोगे नहीं। एंड एलिया को हमारा मेन कैरेक्टर पीछे हटाते हुए कह रहा होता बस तुम पीछे रहो। एंड एलिया कह रहे दाऊ तुम क्या कर रहे हो, तुम एक डुअल की मांग कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम जीत नहीं सकते हो। तो मेन कैरेक्टर कह रहे होते एक डुअल जो है कई सारे रीज़न की वजह से होता है एंड तुम्हारे पास एक अच्छा सा रीज़न है कि तुम मेरे डुअल को जो एक्सेप्ट करो, तो क्यों ना हम दोनों के बीच में एक बैटल हो। एंड एलिया की जो हेल्प है, जो जीतेगा वो जो होगा सेंटेस की हेल्प कर सकता है एंड मैं उसको नर्सिंग ऑफिस में लेके जाऊंगा। और तो तुम रेडी हो या फिर नहीं हो। तो बंदा आगे बढ़ता है एंड कह रहे हो तो ओ तुम जो ऐसा काम कर रहे हो ना तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है, और अगर मैंने जो ऐसी रिपोर्ट कर दी ऊपर ना तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ बोलने की। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था मैं एक अननोन आदमी हूँ कंट्री साइड से, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, टाइटल ज़रूरी है फाइट करने के लिए, बस मेरे को किसी को बचाना है तो बचाने दो भाई। एंड इसी के साथ कह रहा होता कि तो अपनी तलवारें क्यों निकाल लिया। एंड यहाँ पे प्रीस्ट सोच होता मैं क्या ही करूँ, मैं यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता, फाइट भी नहीं कर सकता। लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि जो हमारी वॉरियर कैंडिडेट है एलिया अब यहाँ से जा रही है, वो भी सेंट को ले गया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे कुछ भी करने का इरादा है तो तुम मेरे से फाइट कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो है भाई अब दोनों को अपनी फाइट करने के लिए स्वॉर्ड तो निकालनी पड़ेगी एंड सेंट भाई अपनी स्वॉर्ड निकाल के कह रहा होता कि अब मेरे को जो है तुम्हें दिखानी पड़ेगी तुम्हारी औकात क्या है एंड तुम जैसे अनडिसिप्लिन स्टूडेंट को तुम्हें डिसिप्लिन करना चाहिए। वैसे ये नेसेसरी है कि तुम जैसे बच्चों को जो एक लेसन सिखाया जाना चाहिए। एंड वो अपनी तलवार निकाल के मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है एंड तभी मेन कैरेक्टर भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के वो भी एक अटैक कर देता है। और ये अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि इस अटैक का नाम होता है परफेक्ट काउंटर। मेन कैरेक्टर की पावर जैसे ही परफेक्ट काउंटर एक्टिवेट होती है तुरंत ही काउंटर कर देता है उसके पावर का एंड उसी को काफ़ी ज़्यादा पीछे ढकेल देता है। एंड इसी के साथ जो है बाकी लोग देख के कह रहे हो तो ओ मेरे को लगा नहीं था कि दाऊद कैम्पबेल क्या सोच रहा है, उसने जो है नाइट को जो है डुएल का चैलेंज दे दिया और हम लोग को भी बाहर रहने को कह रहा है। और यहाँ पे जो है ये प्रीस्ट को भी उसने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई है। तो ये सिंपल सी बात है, होली एम्पायर से लड़ाई लेने की बातें हो रही है। तो ये ऐसा भी नहीं है कोई ईजी चीज़ है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ने बताया कि वो जो है इज्जत तरीके से लड़ाई करना चाहता है, तो दैट्स वाई इसने दे दिया है। और इसी के साथ लेटर भी दे दिया ट्रेसन फैमिली को, भाई फॉरगिव कर देना अगर तुम्हारी इंपीरियल फैमिली से ज़्यादा कुछ बनती है दिक्कत होगी। एंड ये पूरा ले जाके जमा कर देता है हमारी एलेनोर को, बहन को। एंड उसकी बहन कह रही होती है आई डोंट बिलीव दिस, मतलब तूने ऐसा कर दिया है, अब तुझे पता है कि सेंटेस जो है होली एम्पायर के मेंबर है, तो इसकी वजह से होली एम्पायर भी इसमें है। एंड तुमने डुएल का बोल दिया, अगर तुम नहीं जीते तो क्या होगा तुम्हें पता भी है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ मेरे को पता है, लेकिन शायद है कि तुम्हें पता है कि हमें जो है सारे डेमन्स को काबू करना है, एंड यूरिया भी उन्हीं में से एक आती है। तो यूरिया को काबू करने के लिए जो है मेरे को उसकी बहन को जीतना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सारे जो वेसल्स हैं उनके ऊपर ध्यान देके मैं उनको अपने अंदर ही रखूँ। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो एलेनोर भी जो होगी फिर से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड जल्दी डेमन बन जाएगी। एलिया भी नहीं बचेगी जो कि वॉरियर कैंडिडेट है, उसका भी नाम खराब
ख़राब हो जाएगा। तो इन सभी की वजह से जो है मेरे को जो है अपने स्कूल लाइफ पे फोकस करने की वजह से जो है मेरे को इस सब कुछ करना पड़ेगा। मैं सोचता था कुछ दोस्त बनाएंगे, बढ़िया से रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे, लेकिन भाई ये सब कुछ फालतू की बात है, क्योंकि इस स्कूल में आने के बाद ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और अब तो होली एम्पायर भी इस डुएल को जो है एक्सेप्ट कर ही लिया है, एंड जो होगा वो देख लेंगे। क्यों एंड इसी के साथ यूरिया की बहन कह रही होती, लेकिन तुम्हें पता होली एम्पायर खुद ये मैच देखने आएंगे, तुम्हें पता है तुमने कुछ प्लानिंग की है या फिर नहीं। मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ बिल्कुल मैंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि भाई ये दोनों जो है हमारी यूरिया एंड होली सेंथेस ल्यूसिन जो है दोनों की जान यहाँ पे खतरे में, क्योंकि दोनों को जो है एज ए वेसल यूज़ किया जाएगा। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है रूम के अंदर, जहाँ पे हमारी सेंथेस बैठी फिर से अपनी सिगरेट फूंक रही होती है एंड बैठ के सोच रही होती कि अच्छा हुआ कि वो बंदा मेरे को क्यों बचा लिया। एंड उसी के साथ कह रही थी ठीक है अब तुम अंदर आ सकती हो। एंड अंदर भाई उसकी बहन रहती है, एंड जो कि अंदर आते हुए कह रही होती कि मेरी बहन। एंड उसकी बहन कह रही होती कि यूरिया तुम कैसी हो। एंड वो देख के भाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट बन जाता है। एंड वो देख के कह रही होती कि ल्यूसिन तुम कैसी हो। एंड ल्यूसिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती, मतलब कि हमारी सेंथेस जो है यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती है। एंड तभी वो आगे बढ़ती है, एंड ये देख के जो है हमारी यूरिया डर जाती कि भाई अब ये क्या करने वाली है। एंड कह रही होती कि नहीं तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ, तुम्हें चोट लग सकती है, मेरे से दूर रहो तुम। मेरी बहन तुम मेरे पास मत आओ। लेकिन यहाँ पे यूरिया कितना भी बोल ले उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है। एंड उसकी बहन आगे बढ़ती रहती है, एंड हमारी यूरिया ध्यान दिलाती कि कर्स ऑफ सोवरेंस हमारे ऊपर है, तुम मत आओ मेरे पास, तुम्हें चोट लग जाएगी। एंड जैसे उसके पास पहुंचती है एंड तभी चाकू का जो होता है वो अटैक उसके पास से निकल जाता है, एंड सीधा जो होता है हमारी सेंथेस के पास चला जाता है अटैक करने के लिए। एंड इसी के साथ हमारी जो सेंथेस है इसके चाकू के अटैक को पकड़ लेती है, एंड कह रही थी कि व्हाट ए रिलीफ मेरी बहन, कि हमें समझ में नहीं आता कि हम दोनों ट्विंस कैसे हैं यार। एंड इसी के साथ जो है हमारा रूल्स शिफ्ट होता है कि रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। एंड जैसा कि पता है यहाँ पे कोई एक दूसरे को मार नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है तुम सीरियस इंजरी भी हो सकते हो, तो डुएल तभी भी रोका जा सकता है कोई इंजर्ड हो गया। और अगर ही ऐसा ही काउंटर नहीं रहा तो एक बंदे को जो है अपनी तरफ से हार माननी पड़ेगी। तो तुम लोग को सारे नियम समझ में आ चुके हैं, तो डुएल को शुरू किया जा सकता है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा था चलो अच्छी बात है ल्यूसिन अब सही से रहेगी, एंड यूरिया की अवेकनिंग के अंदर डिले हो सकता है और जिसकी वजह से मेरा काम बन जाएगा। एंड इसी के साथ जो है दूसरी तरफ मैं जो हूँ इस बंदे को हराने के बाद जो है बाकी लोगों का थोड़ा मूड शिफ्ट कर सकता हूँ, लाइक यूरिया का, ताकि कि वो जल्दी जो है अवेक ना हो सके। एंड इस डुएल काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना ज़रूरी था, क्योंकि होली एम्पायर के कई सारे लोग जो है स्पाई कर रहे हैं ल्यूसिन के ऊपर, यानी कि सेंथेस के ऊपर, तो उसको भी रोकना है। अगर डुएल के ऊपर सबका ध्यान आ जाएगा तो वो स्पाइंग करना भी छोड़ देंगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा कुछ करके इस डुएल के अंदर ऐसा कुछ करना है कि लोगों का जो ध्यान है वो मेरे ऊपर आ जाए। एंड यहाँ पे हमारे जो किंग होते हैं होली एम्पायर के वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी टेलीपोर्ट हो गए अपना इस डुएल के अंदर। एंड वो भी इस डुएल को काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड करने वाले हैं, जैसा कि तुम्हें पता है। एंड इसी के साथ यूरिया की बहन कह रही तो वो हो हिज होलीनेस क्रेडो ये खुद यहाँ पे आ चुके हैं ये देखने के लिए, और ये कोई भी ऐसा चांस मिस नहीं करते जहाँ पे फाइट होती रहे। एंड इसी के साथ जो है बंदा कह रहे होते ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तुम्हारी गलतियाँ माफ़ी मांगने के लिए। तो हमारा प्रीस्ट कह रहा होता अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, अपनी माफ़ी मांग लो एंड जल्दी सरेंडर हो जाना, तो तुम्हारी कम ही हड्डियाँ टूटेंगी, वरना तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी सारी की सारी। तो तुम सुन रहे हो दाऊद कैम्पबेल, इस फाइट के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आज बहुत बुरी से पिटाई होने वाली है। एंड यहाँ पे हमारा दाऊद का असिस्टेंट सोच रहा होता भाई प्लीज़ ये लड़ाई जल्दी मत हो एंड ये बंदा सरेंडर कर दे, मतलब दाऊद, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा हड्डियाँ ना टूटे, वरना तो यहाँ पे बैंड बच जाएगी। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग सेम बात है, मैं भी तुम्हारे साथ यही कहना चाहता था कि तुम जो हो अपने आप को जल्दी से मेरे हवाले कर दो, वरना भाई हार मान हो गया। एंड इसी के साथ बताया जाता कि हमारा जो प्रीस्ट है वो पहले किसी से सुन के आया कि मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो ये है कि वो जितना भी आगे वाला जितना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है वो बंदा उससे डबल पावरफुल हो जाता है, जो कि हमारे
एम्परर ने ही बताया था इस प्रीस्ट को। तो फाइट में ऐसा दिखाना कि तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो या फिर अपनी एबिलिटी शो ही मत करना, लाइक कि किलिंग इंटेंट या फिर अपनी पावर को ज़्यादा मत शो करना, तो इसलिए तुम उसको जीत सकते हो। तो बंदा कहता हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मैं हॉस्टिलिटी या मर्डरस इंटेंट उसके खिलाफ निकालूंगा ही नहीं, तो वो मेरी पावर को कॉपी नहीं कर पाएगा एंड मैं जो हूँ जीत जाऊँगा। बंदा यूज़ करता अपना नेस्टेड ब्लेसिंग का एंड सीधा आगे बढ़ जाता है मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कि चल भाई आज तो तेरी सहमत आई है। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसे लोग हैं एंड अपने मेन कैरेक्टर आंखें बंद कर लेता है एंड ये हमारा प्रीस्ट आगे बढ़ जाता है मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अगले ही पल मेन कैरेक्टर यूज़ करता है गाइडेंस यूज़र और इसके पास अभी जो स्किल आती है वो होती है माइटी गॉड रेज की, और रेज स्किल जो है हमारी और किसी की नहीं एलेनोर की है। एंड अगले ही पल पूरा जो वक्त होता है वो रुक जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है, पूरा टाइम रुक जाता है, स्पेस के अंदर जो होते क्रैक्स आ जाते हैं एंड सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। एंड अगले ही पल जो है यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आता है किसी की तरफ से कि किसी ने मेरे को बुलाया है एंड मेन कैरेक्टर भी देख के हैरान होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड दोनों लोग फाइट के बीच में ही है एंड ऐसा लगता है कि फाइट पूरी तरीके से रुक चुकी है एंड एक तरफा हो रही है। एंड तभी अगले ही पल दिखाया जाता कि काफ़ी खतरनाक अटैक होता है एंड ये देख के हमारे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि हमारी यूरिया की बहन हो गई एंड इसी के साथ जो सैनिक हो गए, किंग हो गए, ये सारे लोग हैरान हो जाते कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल हुआ क्या, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे एक्चुअल फाइट में क्या हुआ था कि जैसे ही वो अटैक करने के लिए हमारा प्रीस्ट आता है तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करता है अपनी स्किल गाइडेंस की, और गाइडेंस की जो स्किल है जिसके अंदर आती है माइटी गॉड रेस की, और ये रेस स्किल और किसी की नहीं एलेनोर की है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ जो है रुक जाता है एंड यहाँ पे एक मार्क बन जाता है मेन कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर एंड जिसकी वजह से स्पेस के अंदर भी क्रैक होता है एंड चारों तरफ जो होती है डेमोनिक एनर्जी फैल जाती है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से जो है एक डेमोनिक एनर्जी सबको घेर के रख लिया एंड सारे लोग जो होते ये देख के हैरान हो जाते, इवन किंग, सोल्जर्स, मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है एंड अगले ही पल पूरा वक्त रुक जाता है एंड स्पेस के अंदर से क्रैक होता है एंड उस क्रैक के अंदर से बाहर निकलती है और कोई नहीं हमारी द ग्रेट डेमन, और ग्रेट डेमन सीधा मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है एंड मेन कैरेक्टर को ही दिख रहा होता कि यहाँ पे क्या रहा है एंड ये देख के ग्रेट डेमन कह रही होती कि तुम यहाँ पे रुक क्यों गए हो, फाइट करो तुम यहाँ पे, तुम्हारी जो मेरी पावर है वो तुम्हारी है एंड तुम्हें इस फाइट के अंदर जीतना ही पड़ेगा। एंड बंदा भी सामने वाला सोच रहा था व्हाट इज़ द एविल प्रेजेंस, मेरे को इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। एंड तभी हमारी ग्रेट डेमन कह रही होती कि फिर से फाइट करो, उठो दाऊद, आगे बढ़ो, फाइट करो, तुम्हें इस फाइट को जीतनी पड़ेगी और आगे बढ़ो। जैसा कि मैं कहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी हारना नहीं है, तुम्हें इस फाइट के अंदर जीतना है एंड मेरी फीलिंग को हर्ट मत करना है। एंड एक छोटी सी पावर का टुकड़ा मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड के अंदर डाल देते हैं एंड इसी के साथ खुश होते हुए कह रही होती कि मैंने जितना तुमको दिया है तुम भी मेरे को उतना ही दोगे एंड उसको एक हिट करो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। एंड जैसे ही हमारा प्रीस्ट मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है एंड तभी मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड आगे कर देता है एंड ये देख के प्रीस्ट कह रहा था कि ये छोटे मोटे बच्चे ये हमारे अटैक को ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे की है। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहा था कि अब बहुत हो चुका है, तुम मेरे को मानना नहीं चाहते लेकिन तुम मेरे को मेरी पावर देखना चाहते हो, मैं दिखाता हूँ तुम्हारी क्या पावर है। एंड स्वॉर्ड को तुरंत ही छोड़ देता है एंड मेन कैरेक्टर अपना पंच बना के उस प्रीस्ट को क्या खतरनाक एक पंच मारता है एंड ये पंच भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अंदर पूरा जो होता है हमारे एलेनोर की रेज रहती है जिसकी वजह से ये बंदा उड़ जाता हवा के अंदर, ज़मीन में इतना फोर्स आता कि ज़मीनें फट जाती हैं एंड सब देख के हैरान रहते हैं एंड ये बंदा अभी भी हवा के अंदर उड़ रहा होता है एंड ये कोई नॉर्मली थोड़े दूर नहीं काफ़ी लंबा उड़ रहा होता है एंड ये भी किंग पूरी तरीके से नोटिस कर रहा होता है एंड किंग कह रहा होता है एक मिनट मैंने अटेंशन पे नहीं की है और ये बंदा जो है इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड अपने पावर यूज़ करते हुए उस प्रीस्ट को बचा लेता है एम्परर। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता अब मैंने जीत चुका है तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। एम्परर भी लाइक हाँ बोलो। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता अब सेंटेस को परेशान करना
छोड़ दो। एंड बाकी लोग व्हाट क्या बोला, तिन धना धन धन, ऐसा कैसे बोल सकता है, एम्परर को ऐसे मुंह पे बेइज्जती कौन मारता भाई। एंड सब लोग कहेंगे अपना टाइम लो, तेरे को क्या मांगना है वो अच्छे से बोलो, ऐसा मत करो। मेन कैरेक्टर कह रहे थे ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, तुम जो हो सिंथेस को परेशान करना छोड़ दो। एंड बाकी लोग कहेंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर के सामने इतना रूड होने की, ऐसा मत करो। एंड एम्परर भी कह रहा होता कि तुमने अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया। एंड दूसरी तरफ एक बंदा खुश होते हुए कह रहा था वाह तुम्हारे स्टूडेंट जो है सिर्फ ट्रेन ही पावरफुल नहीं हुए, लेकिन ये लोग जो है काफ़ी अच्छा बोलना भी सीख चुके हैं। इवन सिंथेस के लिए या किसी के लिए भी कोई ऐसा बोले तो ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसका नाम जो है हैतन उजुअल है, जो कि ट्राइबल एसोसिएशन का ब्लू ड्रैगन चीफ है। एंड ये बंदा तो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड काफ़ी अच्छा ब्लैक स्मिथ भी रहता है। एंड ये भी एक विलेन है, लेकिन मेन कैरेक्टर अब इसके अच्छे साइड में आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर फिर कह रहा होता तो भाई मेरी बातें मानी जाएगी। एंड इसके बाद हमारे चीफ कह रहे होते बिल्कुल ये बच्चा जो है बिल्कुल भी सही बातें की है, जो भी बोला एम्परर को गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब इसने जैसा बोला कि हमें जो है होली सिंथेस को परेशान नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, एम्परर तुमको ये बात माननी चाहिए। एंड तभी एम्परर बोलते हैतन अपनी आवाज़ को दबाओ, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, होली एम्परर से बात कर रहे हो। लेकिन हैतन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे एम्परर सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि अब भाई सिंथेस को कोई भी नहीं परेशान करेगा। और इसी के साथ वैसे ये जो डुअल था थोड़ा आउट ऑफ लाइन था, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं। बाकी लोग कहेंगे अरे योर होलीनेस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन हमारा एम्परर अच्छा बनते हुए कहता है कि यहाँ पे सिर्फ टैलेंट ही की बात नहीं है, यहाँ पे इस बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी है, तो इसलिए इसकी बातें मानी जाएंगी। एंड इसी के साथ जो प्रीस्ट रहता है उसको हील कर देता है एंड इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। एंड बाकी लोग कहेंगे क्या एम्परर भाग रहे हैं, एम्परर यहाँ से तो भाग चुके हैं। एंड एम्परर सीधा आ जाता है अपने महल के अंदर, क्योंकि वो यहाँ से चला जाता है। और महल के अंदर पहुँचने के बाद हमारे एम्परर वहाँ पे खड़े रहेंगे एंड कुछ देर के बाद बुलाएंगे। तो एम्परर बुलाते हैं कैट वुमेन को एंड कह रहे होते सेरस। तब सेरस आती बोल रही थी क्या हुआ सर, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे एम्परर क्या होते हैं दाऊद कैम्पबेल के ऊपर जो है तुम्हें नज़र रखनी पड़ेगी एंड हर एक बात मेरे को बतानी पड़ेगी। एंड इसी के साथ सेरस कह रही होती ठीक है आपका ऑर्डर सर आँखों पे। एंड इसी के साथ हमारा एम्परर कह रहा होता है कि मैंने कुछ अटेंशन नहीं दी, लेकिन बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड जितना मैं देखने गया था मैं उससे ज़्यादा देख के आ चुका हूँ, ये ज़्यादातर उसकी तरह बिल्कुल लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कह रहा तो ये जा चुका है तो अब इसके साथ क्या करना है। तो इसी के साथ अनाउंस हो जाता है कि अब यहाँ का जो विनर है और कोई नहीं हमारा दाऊद कैम्पबेल है। एंड इसी के साथ हमारी एलेनोर की बहन कह रही थी चलो अच्छी बात है। एंड हेल्टन भी खुश हो जाता है कि चलो इतना भी बुरा नहीं है, ये बंदा इन द फ्यूचर एक ग्रेट वॉरियर बनेगा। एंड इसी के साथ जो है वो एक टोकन देता हुआ मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है ये लॉयन नेकलेस है काफ़ी ज़्यादा रेयर है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की वर्कआउट की प्रोफेंसिटी बढ़ जाएगी एंड माना भी बढ़ जाएगी। एंड मेन कैरेक्टर देख के खुश हो जाता है कि वाओ मेरे को इन्होंने तो नेकलेस दे दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो हल्टन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड काफ़ी अच्छे ब्लैक स्मिथ है। एंड इसी के साथ हमारे हल्टन जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर को बुलाते हैं एंड कह रहे होते क्यों ना तुम कभी हमारे फर्नेस में आओ, थोड़ा टाइम निकाल के, लड़ाइयों में क्या ही रखा है, मैं तुम्हें वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीट करूँगा एंड तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें इन द फ्यूचर अपने फर्नेस के अंदर ज़रूर मिलना चाहता हूँ ताकि कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूँ, इवन तुम्हारी जो स्ट्रेंज पावर है उसके बारे में भी जान सकूँ। एंड इसी के साथ मैं यहाँ से चलता हूँ। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था वाह इस नॉवल के अंदर जो है ये भाई चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। एंड चैप्टर 3 में सबसे पावरफुल वेपन बनाने वाला और कोई नहीं ये लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ जो हल्टन है वो मेरे सामने ही जा रहे हैं। एंड अब मैं जो एक मोस्ट पावरफुल बंदे से जो फिर से रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ, तो इन द फ्यूचर अब देखते हैं मेरे साथ क्या ही होने वाला है। एंड इसी के साथ जो है हमारी एलेनोर की सिस्टर कह रही होती है तो कैम्पबेल अब मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ, मेरे को बताओगे? पहले ये बताओ जो तुमने अभी पावर यूज़ किया वो वेसल की पावर थी ना? मेन कैरेक्टर कह रहा था जी हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने यूज़ किया वो वेसल की पावर है। एंड इसी के साथ वो कह रही थी तो इसका मतलब जो अब होली एम्परर और हल्टन ने नोटिस कर लिया तुम्हारी इस पावर को, तो अब हमारे ऊपर और मुसीबत आने वाली है। तो अपने आप को जो है तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इन द फ्यूचर जो भी मुसीबत आने वाली है वो तुमको ही संभालनी पड़ेगी और ये काफ़ी ज़्यादा सियोर ही होगा। तो मेन कैरेक्टर कह
रहा होता है ऑल राइट, मैं इन सभी चीज़ों को संभाल लूँगा। एंड इसी के साथ जो है हमारा अगला दिन दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर का जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है मेन क्वेस्ट। एंड मेन कैरेक्टर को जो है इको ऑफ द सेंसिफिकेशन एक कोई चीज़ मिली है और सीड ऑफ द एविल मिला है, यानी सीड ऑफ एविल से अब और भी एविल लोग जो होंगे मेन कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर के पास अब 4 सीड हो चुकी है एंड मेन कैरेक्टर अब 4 स्किल को अपने लिए रख सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर कह रहा था चलो अब एक आइटम मैं खरीद लेता हूँ जो कि मेन कैरेक्टर को मिलता है आई ऑफ इंस्पेक्शन का, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर किसी एक बंदे का एक दिन के अंदर एक उसका जो देख सकता है स्टेटस की है कि नहीं। तो मेन कैरेक्टर उस चीज़ को खरीद लेता है एंड कह रहा था चलो अच्छी बात है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को मतलब कि मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जो इन्फॉर्मेशन दिखेगी अच्छी बात है, भले ही ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तो अब मेरे को इसको टेस्ट करना, अब किसके ऊपर टेस्ट करूँ, त्रिशा के ऊपर टेस्ट करूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसकी स्टैट में जानने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ये फालतू सी ननी तो है। एंड दूसरी हमारे ये एकेडमी के जो प्रोफेसर उनके ऊपर यूज़ करूँ? नहीं नहीं, ये भी किसी काम के नहीं है, ऑलरेडी मैं जानता हूँ। तो किसके ऊपर यूज़ करूँ? तो यहाँ पे मिलती है परफेक्ट कैंडिडेट और कोई नहीं, हमारी एलेनोर, जो कि अपना ग्राउंड के ऊपर भाग रही होती है। बच्चे बेचारे पीछे हैं एंड कह रहे थे अरे रुको तो, एंड वो कह रही होती कि मेरे रास्ते से सारे लोग हटे और मेरे को दौड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेन कैरेक्टर कह रहे हो तो चलो अच्छी बात है, मेरे को एलेनोर या इलिया में से किसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, तो एलेनोर मिल गई, इसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो मेन कैरेक्टर यूज़ करता है अपना गॉगल्स कि लेट्स सी आई ऑफ द इंस्पेक्शन एलेनोर ट्राइसन, ग्रे डायमंड की वेसल है, इनका देखते हैं स्ट्रेंथ एस क्लास, एजिलिटी एस क्लास, इंडोरेंस एस क्लास, लक सी क्लास एंड अथॉरिटी A+ है। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड यहाँ पे एलेनोर सीधा भाग रही होती है ना, आगे बढ़ रही होती है। तो फ्यूज़न इसने जो है एक डायमंड के साथ किया है, फ्यूज़न रेट जो है 1 से 80% एंड करप्शन 2% है। ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक 80% ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा है। तभी एलेनोर मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है कि क्या कर रहे हो भाई। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर अरे अरे काउंसिल प्रेसिडेंट आप यहाँ पे कैसे आ चुकी, ये क्या हो गया है। एंड तब काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही थी मेरे को ऐसा लगा किसी की आंखें मेरे को घूर घूर के देख रही है, तो मैं यहाँ पे आ चुकी देखने की कौन है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था अरे मेरे को आपसे कुछ कहना था, तो इसलिए बस मैं खोज रहा था आपको, आप यहाँ पे मिल चुकी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। तो हमारी एलेनोर कह रही होती है कि बता दो भाई, तुम्हारे इस रफ बिहेवियर के पीछे कुछ ना तो कुछ बात है, क्या कहना चाहते थे मेरे से, जल्दी बोल बोल बोल। एंड इसी के साथ या फिर कुछ तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है कि कुछ कांड करने वाले फिर से, तुम्हें पता है ना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था आई एम सॉरी, बट आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रही है, इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो मैं आपको बस कहना चाहता था कि आप जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है एंड इसी वजह से मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता है। मैं आपके लिए मैं जो नोट्स हूँ उसको लेना चाहता था, तो नोट्स दे दो। तो ये बंदी कहती ठीक है, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम्हें जो है ये काफ़ी अच्छा काम किया है, मेरे को नोट्स बना के दे दिया है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है एंड उसको गले लगा लेता है एंड कह रहा था कि ग्रेट जॉब ब्रेड्स, तुम ऐसे ही करते रहो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे करोगे एंड मेरे को पता नहीं मैं तुम्हें रीपे कैसे करूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मेन तुम यू आर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट। एंड ये सब देख के हमारी जो एलेनोर है बस शौक में खड़ी रहती कि मेन कैरेक्टर करना क्या चाहता है एंड उसको भी नहीं समझ में आता है, हमें भी नहीं समझ में आता कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है। तो हमें अगली सीन शिफ्ट होती है, मेन कैरेक्टर कहीं चलता हुआ जा रहा है एंड सोच रहा होता कि यार इतना टाइम हो गया, कहाँ पे जाऊँ पूरे 7 बज चुके हैं, मैं सीढ़ियाँ चलते जा रहा हूँ एंड मेरे को यहाँ पे आना ही था। और जैसे कि मेरे को पता कि मैंने बाकी एक्टिविटी से छुट्टी ले ली क्योंकि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि मेरे को जो है कुछ फ्रेश एयर लेनी है, तो मेरे को यहाँ पे आके कुछ अपनी फ्रेश एयर ले लेनी चाहिए। तो मतलब कि अब मेन कैरेक्टर चैप्टर 3 के अंदर घुस चुका है, चैप्टर 3 का जो विलन है उससे मिलने जा रहा है एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर ऊपर पहुँचता है एंड तभी ऊपर वाला बंदा कह रहा होता कि तुम्हें अपने बॉडी को और भी ज़्यादा ट्रेन करनी चाहिए एंड इसका नाम बॉयकिन वल्कसस है, जो कि हमारी सेंटेस के साथ आया था, तुम्हें पता है पहले मिल चुका है। तो सेंटेस ने ही मेन कैरेक्टर को इसका लोकेशन बताया था, तो मेन कैरेक्टर इससे मिलने आया है एंड मेन कैरेक्टर देख के कह रहा होता कि ओ
तो यहाँ पे वहीं तो वो बंदा कहता है तुम दाऊद कैंपबेल हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई तुम मेरे को जानते हो? तो वो कहता है अरे यार तुम्हारी जान पहचान बाद में होती रहेगी, क्यों ना तुम पहले बैठो, सीट लो, आराम करो, एंड उसके बाद हम तुमसे बातें करते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है मेरे को प्रॉफिट ने बताया था तुम्हारे बारे में। मेन कैरेक्टर भी क्या प्रॉफिट मेरे बारे में जानते हैं? उन्होंने क्या बताया था तुमको? तो इसी के साथ हमारा बंदा बोलना शुरू करता है कि एक ऐसा पर्सन जाएगा जो कि मेरे रास्ते का कांटा बनेगा, और मैं तुम्हारे यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहा था कि तुम आओगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी अभी जो पोजीशन है वो मुझे से मिलने लायक भी नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, वैसे भी हम लोग दुश्मन ही हैं। एंड प्रॉफिट ने ये भी बोला था कि तुम जो है मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाले, तो बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? दाऊद मेरे को तुम बोलो कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्या तुम मेरे रास्ते में आओगे इन द फ्यूचर? एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ये बंदा सच में भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, एंड इसको ऑलरेडी पता कि भाई फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। इसको पता कि मैं इसके रास्ते का कांटा बनूंगा, तो मेरे को ऐसे ही कुछ बॉदर करके इसको नहीं बोलना चाहिए, सही से बोलना चाहिए। तो नाउ वल्कसस और मेन कैरेक्टर के बीच में बातें शुरू हो जाती है, एंड इसी के साथ वल्कसस पूछ लेता है मेन कैरेक्टर से कि तुम्हें हमारे बारे में कितना पता है? तो मेन कैरेक्टर बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वल्कसस बोल रहा होता है कि लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है नॉर्मल लोगों से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि तुम लोगों का कोई भी इल इंटेंट नहीं है मेरे खिलाफ। जैसे कि मुझे पता है तुम लोगों का प्लान है कि एकेडमी के ऊपर अटैक करके सारे लोगों को मार के कब्जा करने का, वो भी 3 दिनों के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी मेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो दुश्मन आप नहीं बन सकते हो। एंड वेल्कसस कह रहा था अगर देखा जाए तो पोपेट ने बिल्कुल ऐसा ही बोला, 3 दिन बाद अटैक करना है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे जो बंदी दिखाई जा रही है मे भी यही इन्फॉर्मेशन एकेडमी के बारे में इस वेल्कसस को बता रही होती है। एंड इसी के साथ जो है हमारा वेल्कसस कह रहा होता है तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन है, तुम्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे पता है? इवन हमें जो है प्रॉफिट ने बताया तुम्हें इन द फ्यूचर डिवाइन इनलाइटमेंट भी मिलेगी, तो बताओ क्या जानते हो? तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे वेल्कसस तुम एक आखिरी राजा हो अपने किंगडम के, और ऐसे भी ये सारी जो चीज़ें हैं तुम्हें नहीं बतानी चाहिए मेरे को। एंड इसी के साथ जो है हम दोनों दुश्मन है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही तुम मेरे को नहीं बता सकते हो। एंड इसी के साथ जो है मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेरे को पता चले, तुम्हारा जो प्लान है वो बर्बाद हो जाए। तो वेल्कसस कह रहा होता देखो मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें कोई भी हार्म पहुँचाने का, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारे बीच में जंग हो वो फेयरली हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता हो एंड मुझे तुम्हारे बारे में हर कुछ पता। मेन कैरेक्टर भी लाइक फेयर गेम, क्या कहना चाहते हो? तो वेल्कसस कह रहा था कि ये एक खेल जो होना चाहिए वो हमेशा सही होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा एंड तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मे भी गलत हो सकती है। तो इसलिए तो तुम यहाँ पे आए थे, या फिर तुम चेक करने ही तो आए थे मेरी पावर कितनी है कि तुम अटैक कर सकते हो। तो मेन कैरेक्टर मन में सोचा था बात तो सही है भाई, मैं इसकी पावर ही देखने आया था। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है भाई मैं चेक ही कर लेता हूँ। मेन कैरेक्टर अपना चश्मा लगाता है एंड अपना चश्मे से देखता है कि इसकी पावर क्या है। तो वेल्कसस कह रहा होता है कि ठीक है अच्छे से देख लो कि मेरी पावर क्या है। एंड जब मेन कैरेक्टर देख रहा होता है अगले पल वेल्कसस पूरी तरीके से डार्क एनर्जी में कवर हो जाता है एंड अल्केमिक स्पेस अप्लाइड ऑन द बॉडी होती है एंड बॉडी का काउंट दिखाया जाता है -21,34,423। मतलब वेल्कसस ने इतने लोगों को मारा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मैजिक के अंदर, स्पिरिचुअलिटी पावर के अंदर एंड डिविनिटी के अंदर। और भाई पता है तुम्हें एक एल्केमिक के लिए एक की ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ती है और इसकी पॉइंट तो 22 लाख से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लगे ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को भाई चुप के ही रहना चाहिए था। एंड सब कुछ हो जाता है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि चलो अब ये फेयर है, हम लोग बिल्कुल नोबल की तरफ फाइट करेंगे। एंड इसी के साथ जो भी प्रॉफिट ने तुमसे कहा था वो सब कुछ सही है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। तो वेल्कसस कह रहा होता है देखो तुम यहाँ से ऑफेंड मत होना, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता तुम मेरे लिए कोई भी खतरा हो, लेकिन
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड तब मेन कैरेक्टर कह रहा होता वेल कैसेस क्यों ना हम लोग जो है बेट लगाते हैं। मैं प्लान करूँगा कि जो है एकेडमी को बचाने की, एंड तुम अपना 3 दिनों में प्लान करो एकेडमी को ख़त्म करने की, लेकिन ध्यान रहे मैं अपनी हर एक पावर का यूज़ करूँगा यहाँ एकेडमी को बचाने के लिए। तो वेल कैसेस कह रहा होता ठीक है भाई, हम देख लेते हैं तुम क्या ही कर सकते हो, 3 दिनों के अंदर मैं संभाल लूँगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता ठीक है, मैं 3 दिन बाद पूरी तरीके से ताकत लगाऊंगा तुम्हें बचाने की एंड तुम्हारे किंगडम को बचाने की। एंड इसी के साथ वेलकसेस कह रहा होता चलो अच्छा है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो उसके बदले में मेरे को क्या चाहिए तुम्हें पता है। एंड तभी वेलकसेस कह रहा होता कि लेकिन उससे पहले तो सुन लो कि अगर तुम इस बेट के अंदर हार जाते हो तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 21,34,424 तुम होगे मरने वाले। एंड इसके बाद मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता अरे भाई वेलकसेस रुक जा, लेकिन वेलकसेस अगले ही पल जो है एक शैडो बन के गायब हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर देख रहा होता है कहाँ गया, अरे ये तो चला गया। एंड फिर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता ओ नो मैं फिर से हार चुका हूँ। अब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को ही जो है इस जंग को जीतना है, लेकिन मैं कैसे जीतूँ मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जो कि हमारी सैंतीस की तरफ होता है। एंड सैंतीस पूछ रही होती तो तूने कपड़ा पहन लिया है यूरिया। तो यूरिया कह रही थी हाँ बिल्कुल मैंने पहन लिया मेरी बहन। एंड इसी के साथ हमारी ल्यूसिन कह रही होती कि अच्छा ठीक है, मैं मतलब तुमसे बातें करने थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं करे, वैसे तुम्हें ये कपड़ा पसंद आया है। तो यूरिया कह रही होती हाँ सिस्टर मेरे को ये पसंद आया है। एंड इसी के साथ मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं पहने तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसमेंट फील हो रहा है। एंड तभी हमारी सेंटेंस कह रही होती कि देखो तू जो भी तेरे को चाहिए तू ले ले, तू मेरी बहन है। एंड इसी के साथ जो है तू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है इन कपड़े में, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। एंड यूरिया इसी के साथ थैंक यू कहती है अपनी सिस्टर को। एंड इसी के साथ वो कह रही होती कि देखो तुझे जो भी चाहिए तू ले सकती है, मेरी हर एक चीज़ तेरी है। एंड इसी के साथ जो है अब पता नहीं हमारा जो कर्स ऑफ सेवरेन है टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि अभी भी मैं प्योर हूँ। एंड इसी के साथ एम्पायर के साथ भी मेरी छुट्टी मिल चुकी है। एंड तभी पीछे से खांसने की आवाज़ आती है यूरिया की। एंड जैसे ही देखती है उसकी बहन क्या है यूरिया क्या कर रही हो तुम, क्योंकि हमारी जो यूरिया है वो कॉलर पहन रही होती है। एंड यूरिया बता रही होती है कि ये जो है गिफ्ट दाऊद ने मेरे को दिया है एंड ये हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, तो इस वाई मैं पहन के इसको ट्राई करने का देख रही थी। एंड अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे को इस कपड़े में, तो तुम्हें क्या लगता मेरी बहन। एंड जब उसकी बहन देखती है कि उसकी बहन ने वो पट्टा पहन लिया गले के अंदर, एंड ये देख के वो हैरान हो जाती है। एंड यूरिया कह रही होती ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मेरे को गिफ्ट की तरह दिया था दाऊद ने। एंड दाऊद ने ये गिफ्ट दिया तो मैं चाहती नहीं हूँ कि इसको निकालूँ एंड मैं इसको रखना चाहती हूँ, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, बट मैं पहनना चाहती हूँ। एंड तब ये मैं जो सेंटेंस है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कह रही होती कि वो डेमोनिक बास्टर्ड है कहाँ, एक बार मेरे को उसको बुलाओ, मेरे को उससे मिलना है। तो नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है एंड मेन कैरेक्टर समझा रहा होता है देखो ये काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बस मैंने आपको समझाना चाहता हूँ, भले ही ये बुरा लगता हो लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ही इसको दिया था ताकि कि मैं यूरिया के बीच में एक अच्छी सी डिस्टेंस बना सकूँ जिसकी वजह से कर्स ऑफ सेवेरियन मेरे ऊपर हावी ना हो, मतलब कि ये अटैक ना कर दे। और लीज मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि कि मैं इसको पकड़ सकूँ, वरना ये इधर उधर चली गई एंड दूसरा खतरे में पड़ जाएंगे। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो तुम समझ सकती हो या फिर नहीं। एंड हमारी वही सेंटेंस बढ़िया अपना बीड़ी पीते हुए कह रही होती कि यूरिया जो है मेरी बहन जैसी है और मैं उससे काफ़ी सालों बाद मिली हूँ एंड उसके साथ यूनाइट होकर अब खुश रह रही हूँ एंड ये बंदी जो है मेरी अकेलौती फैमिली है। मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ हाँ सेंटेंस मेरे को पता है आपके बारे में। एंड तभी सेंटेंस कह रही थी दैट्स द प्रॉब्लम ब्रो, तेरे को इतना सब कुछ कैसे पता है, हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता है। मेन कैरेक्टर यहाँ फंस जाता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोचा तो पहले तो कॉलर के बारे में गुस्सा नहीं है, इसको गुस्सा इस बात पे कि इसको इतनी ज़्यादा मेरे को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। तो हमारी पूछ लेती है ल्यूसिन कि बताओ तुम्हें जो है एक छोटे से गांव के रहने वाले बंदे तुम्हें कैसे पता यूरिया और मेरा रिलेशन क्या है, तुमने होली नाइट को हेड ऑन कैसे हरा दिया, मेरे को इन सबको बताओगे। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे सेंटेंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी में सब कुछ पहले से रिकॉर्ड है लेकिन कैसे बताऊँ, लेकिन समझा नहीं सकता हूँ। एंड सेंटेंस भाई एकदम शक कर रही होती कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर।
कर। तब मेन कैरेक्टर कह रहा था देखो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, बट इतना समझ लो सैंतस और यूरिया मैं आप सभी की साइड में हूँ। मैं इसी के साथ सैंतस कह रही थी डाउन कैम्पबेल, चलो इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं, जो भी किया सब कुछ छोड़े जाते हैं, लेकिन तुमने होली एम्परर से मेरी को रक्षा की है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। एंड यूरिया की तुमने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया, उसका अच्छे से ख्याल रखे, तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ छोड़ दे रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। एंड इतना ही है, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड इसी के साथ जो है जैसे कि मेन कैरेक्टर को पता कि होली एम्परर का जो प्लान था यूरिया और ल्यूसिन ये दोनों को हेमोकुलस प्लान के लिए यूज़ करना था, यानी कि इन दोनों को बनाया गया था कि इनको टाइटल ऐसे ही सैंतस का नहीं दिया गया था, टाइटल इसलिए दिया गया था ताकि कि ये लोग रहे और ये लोगों को अच्छे से यूज़ किया जा सके जब इनको होली पावर मिल सके। ल्यूसिन के अंदर होली पावर को जनरेट किया गया और यूरिया को एज ए सपोर्ट और एम्पलीफायर की तरह रखा गया था। जैसे कि आपको पता है कि होली एम्पायर अपना एक खुद का पैराडाइज बनाना चाहता था जहाँ पे काफ़ी कुछ हो, एक हेवन जैसा, कि एक हेवन अर्थ के ऊपर हो जहाँ पे खुद का जस्टिस हो, लेकिन उसको चलाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा पावर हाउस लगती, तो वो पावर हाउस जो है हमारी ल्यूसिन प्रोवाइड करती है। एंड ल्यूसिन को एम्पलीफाई और ज़्यादा पावर देने के लिए हमारी यूरिया थी, लेकिन यूरिया भाग गई उधर से, सारा प्लान खराब हो गया एम्परर का, और एम्परर यहीं पे नहीं रुक गया और भी लोगों को खोजना शुरू कर दिया, तुम दोनों को पकड़ने लगे। एंड इसी वजह से जो है अब सब कुछ खतरे में तो आ ही चुका है। तो कहती तुम्हें काफ़ी कुछ पता है लेकिन पता नहीं तुम हो कौन। एंड इसी के साथ हमारा अगला मिशन शुरू हो जाता है, मेन क्वेस्ट बॉय किंग का। 3 दिन बचे हैं, एकेडमी के ऊपर अटैक होने वाला है तो हमें एकेडमी को बचाना है। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया और ल्यूसिन से बातें कर लेता है तो वो बातें मान जाती है कि सैंतस जो है वो ऑर्ब के पास आएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं जो कि एकेडमी के बैरियर का काम करता है, जिसकी अंदर से एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से एकेडमी का बैरियर बना हुआ है। सैंतस लेके आ जाती है एंड सैंतस बता रही होती कि मैं सैंतस हूँ, अथॉरिटी की वजह से हम लोग इधर आ गए, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। तो सैंतस के मेन कैरेक्टर कह रहा था मेरे को यहाँ पे कुछ काम है, बस एक डैगर मेरे को दे दो एंड भाई आप लोग दूर रहो। एंड यूरिया थोड़ी सी पास में खड़ी रहे। एंड इसी के साथ सैंतस कह रही थी बात तो सही है, हम लोग यूरिया को इस हालत में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि भाई अंदर वालों को मैं मतलब जो गार्ड लोग खड़े थे उनको बताया था कि मेरे को इसको प्यूरीफाई करने के लिए लेके जाना है, एक्सोसिज्म करना है, तब जाके इसको अंदर दिए थे, वरना हम लोगों को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होती है एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है सैंतस तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन तुम्हें बाहर खड़ी रहना चाहिए, यूरिया को मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है तो तुम बाहर पे खड़ी रहो। एंड एलिया तुम भी बाहर चली जाओ। तो एलिया भी लाइक मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि मैं सैंतस को गार्ड करूँ, तो मेरी आंखें सैंतस के ऊपर रहेगी। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता चलो भाई तो कोई बात नहीं, सब लोग यहीं पे रहो, देखो मैं क्या करता हूँ। एंड मेन कैरेक्टर बता रहा था कि ये जो हार्ट ऑफ द स्टार है इसके अंदर एक पावर होती है, जिस पावर का यूज़ करके जो है ना हम फॉरबेट आर्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पे एंजल्स को बुला सकते हैं। और वैसे एंजल्स जो है हर बार आंखें हमारे ऊपर रखे रहते लेकिन कभी भी वो आते नहीं है। एंड हमारी सैंतस होती कह रही थी बला 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 पता नहीं क्या बोल रहे हो, एंड इतना सब कुछ करने के लिए मेरे को इधर बुला के लाए, मेरे को कुछ भी बिलीव नहीं है, लेकिन जैसे कि मेरे को पता है तुमने यूरिया और मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ एंड इसलिए सबको लेके आ चुकी है। एंड इसी के साथ यूरिया का जो बेल्ट होता है वो हमें दे देती है एलिया को एंड कह रही होती मेरी सिस्टर का ध्यान रखा, मैं चली बाहर अपना सिगरेट पीने। एंड इसी के साथ एलिया कह रही होती है ठीक है मैं उसका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से करूँगी, आप टेंशन मत लो, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर बताना शुरू करता है कि जो डेमन्स है वो ह्यूमन वर्ल्ड में फ्रीली आ सकते हैं लेकिन जो एंजल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के आने के लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड का रूल है वो जो होता है एंजल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई वो इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो दैट्स वाई जो है हम लो रैंक एंजल्स को जो है कभी कभी मिल सकते हैं ह्यूमन रियल्म के अंदर, लेकिन हमें कुछ करना पड़ता है। और वैसे वॉरियर्स भी जो होते काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। एंड हमारी सैंतस बाहर चली जाती कि मैं बाहर वेट कर रही, तुम लोग यहाँ पे देख लो। एंड इसी के साथ जो है तुम्हें कुछ भी पड़ा तो प्रोटेक्ट करने के लिए एलिया है ही है एंड तुम अपना प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखी लोगी। यूरिया कह रही थी बिल्कुल हाँ। एंड मेन कैरेक्टर फिर बताना शुरू करता है कि एक वॉरियर जो होता है ह्यूमन होता है जिसके अंदर प्योरेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट होता है, तो एंजल जो होते हैं उसी ह्यूमन के अंदर आते हैं एंड उन्हीं के साथ जो है कुछ पावर को शेयर करते हैं। अगर नेचुरल देखा जाए तो सैंतस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्योर माने जाते हैं, लेकिन हमारे
हमारी सेंटेंस तो है नहीं। एंड एलिया जो वॉरियर कैंडिडेट है तो मे भी उसकी वजह से यहाँ पे आ सकते हैं, तो दैट्स वाई मैं एलिया को लेके आया हूँ। एंड यूरिया के लिए मेरा अलग प्लान है, तो वो भी अभी काम आएगी। एंड इसी के साथ जो है हमारी यहाँ पे बातें शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पे यूरिया एंड मेन कैरेक्टर देख रहे होते क्या हो रहा है, तभी मेन कैरेक्टर जो रहता है वो अपना एक चाकू निकालता है डैगर, एंड जो माना स्टोन रहता है उसके ऊपर जो हो रहता है डैगर से अटैक कर देता है। एंड जब ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या किया, एंड तभी उसके ऊपर जो है एक हल्का सा निशान बन जाता है। एलिया, मेन कैरेक्टर, यूरिया सब लोग देखते क्या हो रहा है, एंड बाहर अपना जो है आराम से सेंटेंस जो है अपना हुक्का मार रही होती है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि देखो मेरे को नहीं पता कि मेन कैरेक्टर को होम्यूंकुलस प्लान के बारे में कैसे पता, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन पता है, तो भाई इसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टीम होगी जिसकी वजह से इसको सब कुछ पता है। और वैसे भी दाऊद कैंपबेल, मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन इसने यूरिया की हेल्प की है एंड इसके साथ वॉरियर कैंडिडेट भी है, तो मे भी कुछ हो सकता है। एंड अगले ही पल दिखाया जाता है कि अंदर की तरफ जो है कोई बाहर आता है एंड कह रहा होता किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो कि हमें ऐसे ही यहाँ पे बुला रहे हैं। ये देख के भाई हमारी वॉरियर कैंडिडेट एलिया एंड यूरिया सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है एक असली की एंजल खड़ी होती है। एंड जब एंजल आ जाती है तो बाकी लोग हैरान होते हैं। मेन कैरेक्टर भी देखे कि एंजल ये भी वर्चुअल एंगल है, इसकी रैंक जो है 1101 है, एंड जिसकी वजह से मतलब कि 1000 के रैंक में आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक की एंजल आ जाती है। एंड इसके साथ एलिया देख के भाई एंजल आ चुकी है, एंड वो देख के हैरान हो जाती है एंड एंगल के सामने झुक जाती है। मेन कैरेक्टर भी सरप्राइज हो जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है कि यहाँ पे जो एंजल आई वो लो रैंक की नहीं हाई रैंक की आ चुकी है। एंड वो एंजल आते हुए कह रही थी कि वो ह्यूमन, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। एंड उसके साथ जो है बाकी लोग झुक जाते हैं, इवन जो हमारी एलिया होती है वो झुक जाती है कि हमारे सामने एक एंजल खड़ी है, भाई इसको रिस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए। लेकिन तभी जो एंजल होती है वो नीचे की तरफ आती है एंड मेन कैरेक्टर से बोल रही होती कि एक मिनट बच्चे, मैंने तुझे कहीं देखा है, तुम ही वही हो ना जो कि मेरे सोल्जर से लास्ट टाइम मिले थे। एंड मेन कैरेक्टर देखे क्या तुम वही एंजल हो लास्ट टाइम वाले, मतलब कि तुम्हारे सोल्जर्स वहाँ पे थे। एंड तब मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि तो क्या अब तुम मेरे माइंड के ऊपर अटैक करना चाहती हो एंड मेरे अंदर घुस के मेरे दिमाग को ख़राब तो नहीं करना चाहती हो। एंड एंजल तभी मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है, एंड फिर एंजल कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। एंड तब मेन कैरेक्टर कह रहा होता चलो अच्छी बात है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, तो तुम ऐसे यहाँ से थोड़ी ना चली जाओगी। तो मेन कैरेक्टर बताना शुरू करता है कि अगर ओरिजिनल गेम की बात की जाए तो एंजल ऐसे ही फ्रीली नहीं घूम सकते फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। अगर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरीके से आते हैं तो वे फिजिकली अटैक करना मुश्किल हो जाता है, तो दैट्स वाई वो मेंटल अटैक करते हैं, अपने अपोनेंट को कमज़ोर बनाते हैं एंड उन्हें अपने काबू के अंदर कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से हमारे जो प्लेयर थे मोस्टली लोग जो है रिटायर हो जाते थे, खेलते नहीं थे, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक बाई एनी चांस मैं खेल ही सकता हूँ। एंड इसी के साथ एंजल कह रही होती मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ, एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर सीधा मेंटल अटैक कर देती है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती मैं बस तुम्हें एक सिंपल सी वार्निंग देना चाहती हूँ, बस तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम्हारी किस तरीके की हरकतें, तुम अच्छे हो या बुरे हो, क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल से इमोशंस दिख रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंशनल है कि तुम कुछ तो उल्टा ही सोच रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अब तुम्हारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मेन कैरेक्टर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है एंड इसी के साथ जो एंजल कह रही होती है कि मेरे को लगता है कि तुम प्रिपेयर होगे जो मैं आगे करने वाली हूँ, तो प्रिपेयर हो या फिर नहीं। एंड मेन कैरेक्टर तब सोच रहा होता ओह तो ऐसा फील होता है किसी एंजल का मेंटल अटैक अपने ऊपर होना। एंड मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है अपने मेंटल मतलब कि अपने दिमाग के अंदर, एंड मेन कैरेक्टर खड़ा होता है एंड कह रहा होता है तो ये मेरा मेंटल स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड जब एंजल भी मेन कैरेक्टर के मेंटल स्पेस में आ जाती है तो वो देख के हैरान होती कि ये क्या है भाई, ये क्यों है, ये पूरा जो वॉइड है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि लोगों का जो मेंटल स्पेस होता है वो इनके सोच से भरा होता है, उनका इन्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ना तो तुम अच्छे हो ना तो तुम बुरे हो, तो भाई है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है तेरे साथ। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या गड़बड़ की है। तो एंजल कह रही होती है कि
तुम जैसे ह्यूमंस क्या ही कर सकते हो मेरे को, एंड मेरे को बिलीव नहीं होता है कि तुम जैसे कोई भी इंसान जो है यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। ऐसा कोई से कोई हो सकता है जो कि अच्छा भी हो बुरा भी हो, या फिर ना अच्छा हो ना बुरा हो, ऐसा कोई भी नहीं होता है, या तो अच्छे या बुरे होते हैं। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि जो मेंटल स्पेस होती है वो दिमाग के अंदर बनती है एंड उसके सोल के पार्ट के हिसाब से बनती है। तो मैंने उस टाइम ऐसा ही सोचा था कि सब कुछ खाली रहेगा, तो मेरे सोल के हिसाब से ऐसे बनी है, क्योंकि मेरे मेंटल में कोई और भी आने वाला मेन कैरेक्टर भी हो, सब बगल में यूरिया भी है। अब यूरिया जो है मेन कैरेक्टर के अंदर आने वाली कैसे आएगी अभी मैं बताता हूँ। कि जैसे कि मेन कैरेक्टर जो है कनेक्टेड है यूरिया के साथ जो है, एंड यूरिया के अंदर जो डेमन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एंड वो डेमन और कोई नहीं वाइट डेमन है। तो मेन कैरेक्टर की जो मेंटल स्पेस होती है वो धीरे धीरे करप्ट होना शुरू हो जाता है। मेन कैरेक्टर कह रहे हो तो वो आ रही है, एंड एंजल देख के कह रही होती क्या क्या कहा तुमने, कौन आ रहा है, ये क्लोज इस मेंटल स्पेस तुम्हारी है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को कैसे पता, तुमने बनाया है, तुम बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड धीरे धीरे सब चेंज होता है, एंड वो देख के हैरान हो जाती कि यहाँ पे कौन आया है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता तो एग्जैक्टली वो आ चुकी है, एंड ये देख के एंजल जो होती है वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पे कौन आ चुका है, क्योंकि उसके सामने डेमन रहती है, एंड डेमन हंसती है। एंड ये देख के एंजल हैरान हो जाती है कि एक डेमन यहाँ पे कैसे आई है, एंड अटैक ही करने जाती है। तो डेमन उसी को पकड़ लेती है, अपने बालों से जकड़ के ख़त्म कर देती है, एंड यहाँ पे डेडली चार्म एक्टिवेट हो जाता है उस डेमन का। और ये भाई और कोई नहीं वाइट डेमन है, एंड वाइट डेमन मेन कैरेक्टर को कह रही होती है मैंने तुमको पा लिया है, एंड मेन कैरेक्टर को फ्रैगमेंट ऑफ द वाइट डेमन मिल जाता है, एंड मेन कैरेक्टर को वाइट डेमन जो होता है इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो जाता है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जैसा कि मैंने प्लान किया था। तभी वाइट डेमन पीछे देखती है एंड कह रही होती है मेन कैरेक्टर को मेरे प्यारे बस्ती तुम कैसे हो, एंड मेन कैरेक्टर की तरफ खींचे हुए आ जाती है, एंड उसी के साथ वो कह रही थी हमेशा 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 के लिए मैं तुम्हें चाहती थी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, कितना लंबा टाइम आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर को पूरा लपेट देती है पट्टियों के अंदर। अब मेन कैरेक्टर की जो अथॉरिटी थी टेम्पटेशन की वो एक्सचेंज हो चुकी है डेडली चार्म के अंदर। मतलब कि मेन कैरेक्टर से बुलाना चाहता था, लेकिन अब ये तो पूरी कहानी बदल चुकी है, वो मेन कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ही फिदा हो चुकी है। एंड कह रही होती मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मुझे तुम चाहिए ही। एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिदा हो जाती है, उसको चाटने लगती है, एंड मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि भाई ये करना क्या चाहती है, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। एंड सिस्टम बता रहा होता खतरा है खतरा है, तभी पीछे से एंजल आती कह रही होती कि बहुत हो चुका है, अब तुम उसके पास से हट जाओ, एंड वो उसको खींच के बाहर निकालने लगती है। एंड ये देख के हमारी वाइट डेमन हैरान हो जाती है, एंड एंजल कह रही होती इंसान तुम वहीं खड़े रहो, हमारी एंजल्स और डेमन्स की फाइट है, तुम उसके बीच में आओगे तो मारे जाओगे। एंड तभी हमारी जो डेमन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड डेमन कह रही होती कि मेरे रास्ते में मत आओ, अगर मेरे रास्ते में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। एंड गुस्से में जाती है, एंड एंजल के ऊपर जो है वो अटैक कर देती है। एंजल को लगता है कि वो इजीली संभाल लेगी वाइट डेमन को, लेकिन वाइट डेमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक पंच मारती है एंजल को, एंड अगले ही पल जो एंजल होती है उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। एंजल जो होती है काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है, पीछे की तरफ जो भी वॉइड के अंदर जो दीवारें रहती है ना उसके अंदर जाके वो टकरा जाती है। एंड यहाँ पे बैठी हमारी वाइट डेमन खाली हो जाती है, एंड एंजल की तो बैंड बज चुकी है, एंड वाइट डेमन कह रही होती है अब मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, एंड वो कूद जाती है उसको पीटने के लिए मारने के लिए। एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता रुको वाइट डेमन रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें मैं वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने उस एंजल के ऊपर एक भी हाथ उठाए तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा, ये मैं हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हें मैं चाहिए ना, तो उस एंजल को छोड़ दो। एंड तुम मेरे को सुन रही या फिर नहीं वाइट डेमन, तुम छोड़ दो। एंड एंजल कह रही थी मैंने तुम्हें बोला था ना दूर रहने को, यहाँ बीच में क्यों आ रहे हो। लेकिन मेन कैरेक्टर रुकता नहीं है, एंड कह रहा होता कि मेरे मेंटल स्पेस से तुम निकले जाओ, वरना तुम्हें पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम
जो यहाँ से नहीं गई तो खतरा हो सकता है। एंड तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इन द फ्यूचर ज़रूर से मिलूंगा। एंड इसी के साथ जो है वाइट डेमन कह रही थी तो ये प्रॉमिस है। मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ ये प्रॉमिस है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था पर्पस हो या फिर ना हो, फ्यूचर में तो भाई ये डेमन मेरे को मिलेगी, अगर नहीं सुना तो दिक्कत हो जाएगी अभी के लिए। एंड इसी के साथ कह रही होती है, मेन कैरेक्टर बता रहा होता कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं सुनी तो मैं यहाँ से सीधा जंप कर दूंगा। तुम्हें पता है मेंटल स्पेस के अंदर एक सोल मर गई तो तुम्हें पता वो आदमी भी मर जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बातें सुनो एंड तुम यहाँ से छोड़ के चली जाओ। तो वो वाइट डेमन सुनती है एंड कह रही होती तुम मेरे को डराने की धमकी दे रहे हो। एंड मेन कैरेक्टर के पास वो हंसते हुए आ जाती है कि तुम मेरे को डराना चाहते हो वाइट डेमन को, तुम क्या ही कर सकते हो। तब मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ मैं तुम्हें डरा रहा हूँ एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें मैं चाहिए ना, तो भाई मेरी बातें मानो। एंड इसी के साथ वाइट डेमन हंसते हुए कह रही थी हाँ तुमने प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस को रखे रहना, मैं तुमसे फिर से मिलूंगी, इन द फ्यूचर हमारी मुलाकातें फिर से होंगी एंड मैं जरूर से आऊँगी तुम्हारी सोल लेने के लिए, बस तुम ऐसे ही रहना जैसे अब भी हो। एंड वो चली जाती है एंड उसके बाद एंजल आ जाती है एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता अब ये एंजल जो है मेरी कर्जदार, अब जो मैं मांगूंगा दे देगी। तो मेन कैरेक्टर पूछता है एंजल से कि ठीक हो, तो एंजल समझ जाती कि ये सब कुछ मेन कैरेक्टर का ही प्लान था, वो कर्जदार हो चुकी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको कुछ तो देना पड़ेगा एंड पूछ लेती कि अब देखो क्या ही चाहिए। एंड तो मेन कैरेक्टर मांग लेते हैं एंड वो चीज़ें ले जाके हमारे साइंटिस्ट को दिखाता है एंड जो कि होता है इग्नोट ऑफ द स्टार आयरन। एंड ये देख के जो होती है हमारी साइंटिस्ट कह रही होती क्या तूने एंजल से ये चीज़ें मांगी हैं। मेन कैरेक्टर कह रहा होता बिल्कुल हाँ मैंने ये चीज़ें उस एंजल से मांगी है। तो साइंटिस्ट पूछी थी क्या करोगे इसका, तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता ये स्टार आयरन काफ़ी ज़्यादा खास है, इसकी वजह से मैं यूज़ करके एक वेपन बनाऊंगा और ये वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल एंड इतना ज़्यादा डिवाइन, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा इवन जो तुम्हारे ऊपर कर्सेस लगा यूरिया के ऊपर उसको भी टूट सकता है, मतलब टूट देगा। एंड ये सुन के एलिया कह रही थी सच में यूरिया के ऊपर जो कर्स लगा है वो सच में टूट सकता है, क्या ऐसा कर सकता है जो एंजल की वो जो मेटल है वो कर सकती है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि मेरे को अभी कुछ तरीके से अच्छा नहीं पता है लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले जो है हमें ये करना पड़ेगा। एलिया कह रही थी 1 मिनट दाऊद लड़ाई कब होने वाली है बताओ, अभी भी कुछ छुपा रहे हो मेरे के साथ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इनको अब बता ही देना चाहिए कि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है एंड सब लोग मेन कैरेक्टर के ऊपर देख रहे होते हैं कि भाई बता क्या होने वाला है अब, कि किस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता है देखो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनो, हमें अपने स्कूल को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि स्कूल के ऊपर अटैक होने वाला है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, स्कूल में सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रोफेसर अपना काम, एलेनोर अपना काम कर रही है एंड बच्चे भी अपना अपना बिजी हैं क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता है। एंड बाकी बच्चे प्लानिंग कर रहे होते कल हम लोग आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे, दूसरे बच्चे कह रहे होते हाँ बिल्कुल हम लोग फर्स्ट प्लेस लाएंगे एंड सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कुछ खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर इन्हीं के बीच में से बाहर निकलता हुआ कह रहा होता कि ये कितने ज़्यादा भोले भाले हैं, इनको सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड मेरे को लगता नहीं ये स्टूडेंट कैसे ही जिएंगे, मेरे को नहीं पता। लेकिन सबसे पहले मेरे को बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना स्कूल के साथ कोई मेमोरी नहीं है तो भाई अपने अब तो बाहर वाला है, कुछ भी नहीं करना है मेरे को, बस मेरे को अकेला रहना है एंड ध्यान लगाना है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। एंड तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है एंड मेन कैरेक्टर देखता है एंड हैरान हो जाता है कि भाई अब ये कौन सी मुसीबत आ चुकी है। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम कौन हो भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लड़की जवाब देती है कि मेरे को तुम कह सकते हो एक बटरफ्लाई इफेक्ट, जो छोटा सा कांड करती है धमाका बड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो गया, ये लेटेस्ट एपिसोड था। तो यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म होती है, फिर इसके नए एपिसोड आएंगे, फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तब ये थोड़ी सी खराब थी या थोड़ी सी वीडियो लेट हो सकती है नेक्स्ट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी लाने की। तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।